नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और वेलकम है आप सभी का इस ज्ञानपथ एजुकेशन वेलफेयर पर। और आज हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, 12th के बाद क्या करें। यस, जैसे कि 12th के बाद ऑलमोस्ट बच्चे जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल सर, बच्चों के मन में डाउट क्या रहता है कि हम अभी 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, अभी यदि हम पास भी हो जाएंगे, सारे बच्चे कहते होंगे कि हमारा इतना परसेंट आएगा, हम इतना पास ही हो जाएंगे, तो उनके मन में विचार आ रहा होगा कि हम 12th के बाद करेंगे तो करेंगे क्या, ये यस डाउट रहता सर, है। तो 12th के बाद क्या सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले सर बच्चों को क्या करना चाहिए, सही डिसीजन लेना चाहिए कि यस हम सर। कहीं हड़बड़ाहट के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में गलत डिसीजन तो नहीं ले लेते हैं। सबसे पहले क्या रहता है, हमको मतलब गलत डिसीजन नहीं लेना है, सही डिसीजन से हमारा फ्यूचर बनता है। मतलब फ्यूचर की प्लान की तैयारी करके हम सही डिसीजन लेना चाहिए यस सर, मुझे। मतलब सर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमको बिल्कुल। सब्जेक्ट जो है अपना करियर चूज करना सबसे चाहिए। पहले बच्चों को क्या करना चाहिए सर, जिस सब्जेक्ट में उनकी इंटरेस्ट हो, मतलब रुचि हो, पकड़ अच्छी हो, उसी सब्जेक्ट को चुनना चाहिए, उसी से अपने फ्यूचर के प्लान के बारे में सोचना चाहिए सर। यस सर, यस सर। सर अगर बच्चे ने साइंस लिया है तो वो आगे क्या करेगा। यस बिल्कुल सर, यदि बच्चे क्या हैं, जैसे साइंस मतलब बायो से पढ़े हुए हैं 12th में, और क्या है मैथ है, तो उनके लिए कई ऑप्शन हो सकते हैं। तो क्या ऑप्शन रहते हैं, यदि साइंस लिया है तो सर बच्चे क्या कर सकते हैं, उसमें नर्सिंग का कोई डिप्लोमा कर सकते हैं, यदि यस या सर। बीएससी कर सकते हैं, यस सर। और कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी कर सकते हैं, जैसे बीटेक हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। नीट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। यस सर। सर अगर कॉमर्स लिया है बच्चा तो। सर यदि बच्चा कॉमर्स लिया है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसे क्या बीकॉम भी कर सकता है बच्चा। यदि यस सर। बीकॉम नहीं करता है तो उसके लिए क्या करते हैं, एक सीए का एग्ज़ाम होता है, जिसको यस हम, सर। जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, चार्टेड अकाउंटेंट, यस सर। उसकी तैयारी कर सकता है सर। और एक यस सर। चार्टेड सेक्रेटरी होता है, या कंपनी सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं, यस उसकी सर। तैयारी कर सकता है। यस सर। सर जो बच्चा मैथ से 12th करता है, क्या उसको एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल सकता है क्या। जैसे यदि बीएससी बिल्कुल, एग्रीकल्चर करना चाहता है तो 12th वाला बच्चा कर सकता है या नहीं। यदि बच्चों सबसे मैंने पहले यही डाउट आता है, यदि हमको एग्रीकल्चर करना है, यदि हमारा 12th में मैथ है तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था, अब क्या है, अभी 2021 से क्या कर दिया गया था, 20 से सर, कि 12th में मैथ है यदि आपके सब्जेक्ट में, तो बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यस सर। तो सर अगर जैसे 12th से बच्चा एग्रीकल्चर करके आया है तो क्या उसके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर ही कर सकता है और कोई अदर सब्जेक्ट नहीं ले नहीं सकता। सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप अदर भी चूज कर सकते हैं। कोई बीटेक एग्रीकल्चर से होता है, और बहुत सारे डिप्लोमा भी होते हैं, जैसे डेयरी साइंस का डिप्लोमा होता है, फूड साइंस का डिप्लोमा होता है, जो 12th के बाद ही होता है सर, ये भी कर सकते हैं। यस सर। सर आज के टाइम में जो कौन से कोर्स की डिमांड ज़्यादा है सर। आजकल की बात कहें तो सबसे ज़्यादा हम बच्चों बात करते हैं सर, क्या रहता है आजकल हमारा जो चल रहा है, टाइम जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, क्या है सर, एआई की मांग बहुत ज़्यादा है। यस यदि सर। आपको एआई में, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रुचि है, तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। यस सर। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं सर, और कंप्यूटर कोर्स कोई भी कर सकते हैं, जैसे ओ लेवल हो गया, और टैली अकाउंटिंग हो गया, एडीसी हो गया। इससे क्या होता है सर, हमको पकड़ हो जाती है कंप्यूटर में, बेसिक नॉलेज में, और एडिटिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। यस सर, मतलब सर स्किल के साथ जो है बिल्कुल, स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। स्किल यदि आपके अंदर है तो बहुत कुछ हुनर आएगा आपके अंदर, और आप आगे अच्छा कर सकते हैं सर। यस सर, किसी किसी बच्चे को गवर्नमेंट जॉब अच्छी लगती है और किसी किसी को प्राइवेट की। हमको प्राइवेट में अच्छा लगता है और गवर्नमेंट तो सर किसको मिल जाए वो तो किस्मत की बिल्कुल। बात है उसकी। लेकिन सर ये पूछेंगे गवर्नमेंट जॉब अच्छी होती है या प्राइवेट जॉब। बच्चे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। यस सर सर। सबसे पहले फ्यूचर प्लान की बात करते हैं। पहली बात क्या रहता है हमारा, गवर्नमेंट में क्या रहता है सर, गवर्नमेंट में सबसे पहले क्या होता है, सिक्योरिटी रहती है। यस सर। सिक्योरिटी क्या होती है, यदि आपका कभी बाई चांस, ऐसा होना नहीं चाहिए, भगवान चाहेगा कभी नहीं होगा, यस लेकिन सर। क्या होता है कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको घर बैठे, मतलब सरकार गवर्नमेंट आपको पैसा देती है सारा चीज़ें। लेकिन ये प्राइवेट में बिल्कुल नहीं है, जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं तब तक आपको कंपनी पैसा देगी। आज हमारा काम छोड़ दिए तो कल से आपको पैसा बिल्कुल नहीं मिलना है। सबसे बड़ी सिक्योरिटी ये रहती है हमारी। यस सर। यस सर। और पहली बात क्या रहता है, रिस्पेक्ट।
गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। रिस्पेक्ट क्या होती है कि आपके रिलेशन वाले हैं, आस पड़ोस वाले हैं, क्या कहते हैं सर, उनका बेटा क्या हुआ है, अभी एसआई में हो गया है, सरकारी नौकरी में लग गया है, ये बात होती है सर। और इसमें क्या है, कहेंगे वो तो प्राइवेट ही कर रहा है, पैसे मतलब। और पहली बात, यदि आपको बड़ी सपने जीना है तो सबसे पहले हमारी चॉइस तो है कि आप प्राइवेट से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। बट क्या होता है, उसमें स्किल देखी जाती है। यदि आपका स्किल इम्प्रूवमेंट कितना है, जितना ही अच्छा होगा उतना ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे मतलब सर डिसीजन अपने गोल के हिसाब से बिल्कुल, यदि आपका डिसीजन सही है, जैसा कि प्लान है, गोल मतलब आगे फ्यूचर में क्या करना है, उसी हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। सर सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट क्या करता है? सर सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट क्या करता है कि जैसे उनका दोस्त है, जैसे हम आपके सर दोस्त हैं, कोई मान के चलिए आपको दोस्त मानते हैं, हम क्या किए एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लिए तुरंत, तो आप भी कह रहे हैं हमारा दोस्त था पापा तो कि वो एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया है तो अब हमको भी एग्रीकल्चर करना है। अब वो नहीं देख रहा है कि हमको एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं आती है, वो नहीं देख रहा है। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट यही करता है। उसको देखना क्या चाहिए, हमारा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा है, इंटरेस्ट के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को चुनना चाहिए और फ्यूचर के प्लान के हिसाब से चुनना चाहिए सर। जी सर। सर क्या 12th के बाद बच्चों को एग्रीकल्चर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, हम तो राय देते हैं करना चाहिए, बट आपका गोल क्या है। यदि आप खुद का कोई बिजनेस डेवलप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। यदि आप गवर्नमेंट क्षेत्र में जाना चाहते हैं, बाय द वे सर इस समय क्या है, हमारी गवर्नमेंट सरकार जो है तो एग्रीकल्चर पे ध्यान बहुत कम दे रही है, हम कहना चाहेंगे। लेकिन अभी गवर्नमेंट सरकार जो प्रेजेंट में है वो तो बोल तो रही कि ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से गवर्नमेंट फील्ड में क्या है सर, वैकेंसी एग्रीकल्चर की बहुत कम आई रही हैं। अभी जल्द ही में क्या आया है, AGTA का नोटिफिकेशन आया है, तो वैकेंसी की बताया जा रहा है कि अच्छी वैकेंसी आएंगी। तो बच्चा लगभग 5 साल से जो तैयारी कर रहा है, मतलब बहुत ही दिनों से कम वैकेंसी आई जो UP TPSSC के थ्रू आती हैं। यस सर। सर जैसे बच्चा एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन अगर वो फेल हो जाए तो डीमोटिवेट हो जाता है, तो फिर उसको मोटिवेशन कैसे मिले? अरे बच्चों, कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप यदि फेल हुए हैं तो उससे सबसे पहले सर क्या रहता है, कुछ नई चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं। यस सर, यस। हर एक पल हमको क्या सिखाता है, नई चीज़ें सिखाता है। यस सर, मतलब और हमको लगातार प्रयास करते रहना हाँ चाहिए। सर, मतलब वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के तो आ रहे होते हैं। बिल्कुल सीख के आ रहे होते सर। इसमें नहीं, 12th में नहीं, ऐसा नहीं है कि 12th फेल हो गए आगे हम कुछ कर नहीं सकते। बहुत सारे हैं, अपना बिजनेस करिए, बिजनेस नहीं करना है दोबारा ट्राई करिए, दोबारा पढ़ाई करिए, दोबारा इससे अच्छा होगा। सर थैंक यू सो मच बच्चों को इतना सब बताने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है कि पसंद आया है तो एक बार लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें, और ऐसी ही गाइडेंस के लिए ज्ञानपथ एजुकेशन वेलफेयर को फॉलो करें। और यदि वीडियो ये अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और भाई बहनों के पास शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिलते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।